आगे बढ़ने वाला इंसान कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला इंसान कभी भी आगे नहीं बढ़ता। जय हिंद दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। आशा करता हूं आप सब जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं 11 जुलाई दिन मंगलवार के करंट अफेयर्स की। तो आपका दिन भी मंगलमय हो, यही शुभकामनाएं हमारी आपके साथ हैं। तो पर डे सुबह 6 बजे आपको यह अपडेट मिल जाती है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज देख लेते हैं सेशन। तो पहला प्रश्न देखिए कि बिहार पक्षी गणना 2023 के अनुसार बिहार में कुल पक्षी प्रजातियां कितनी हैं। तो बिहार पक्षी गणना 2023 के अनुसार बिहार में कुल पक्षी प्रजातियां 250 से अधिक हैं। कितनी? 250 से अधिक हैं। कहां पर? तो बिहार में, ठीक है। जहां के मुख्यमंत्री जो हैं वो नीतीश कुमार हैं। कहां के? बिहार के। और जो राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकंड नंबर है कि इमर्जिंग पीस मेकर्स फोरम का दूसरा संस्करण हाल ही में कहाँ शुरू हो रहा है। तो इमर्जिंग पीस मेकर्स फोरम का दूसरा संस्करण जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में, कहाँ पर? जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है शुरू हुआ है। ठीक, और जहाँ के राष्ट्रपति जो है वो एलन बर्सेट हैं। कहाँ के? स्विट्जरलैंड के। तो अब आप बात करते हैं इमर्जिंग पीस मेकर्स फोरम का दूसरा संस्करण जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ है। तो हाल ही में इमर्जिंग पीस मेकर्स फोरम का दूसरा संस्करण जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जा रहा है। इमर्जिंग पीस मेकर्स फोरम जो है वो 6 से 14 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। और इमर्जिंग पीस मेकर्स फोरम में 18 से 30 वर्ष की आयु के युवा भाग लेंगे। इस फोरम का उद्देश्य शांति को बढ़ावा देना और विभिन्न समाजों के सह अस्तित्व के क्षेत्र में भविष्य के नेताओं को प्रशिक्षित करना है। ठीक है, किसका उद्देश्य? तो इमर्जिंग पीस मेकर्स फोरम का उद्देश्य। ठीक, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए कि जापानी स्टार त्योहार तानाबाता का जश्न किसके द्वारा मनाया गया है। तो जापानी स्टार त्योहार तानाबाता का जश्न जो है वो गूगल डूडल ने मनाया है। ठीक है, किसने मनाया है? तो गूगल डूडल ने मनाया है। इसकी उत्पत्ति किसकी? तो तानाबाता की। ठीक है, तो तानाबाता की जो उत्पत्ति है वो क्यूक्सी नामक एक चीनी त्योहार में हुई है और यह महारानी कोकेन ही थी जिन्होंने 755 में जापान में इस त्योहार की शुरुआत की थी। क्यूक्सी ज्योतिषी की पूजा से आई थी और कहानी 2 सितारों के बारे में है जो 7वें महीने में दिखाई देते हैं। और वो कौन है 2 सितारे? तो वेगा और अल्टेयर। ठीक, तो यह जो है तानाबाता जो त्यौहार है वो कहाँ पर मनाया गया? तो जापान में। ठीक, तो जापान की कैपिटल टोक्यो है और प्रधानमंत्री जो है फुमियो किशिदा हैं। कहाँ के? जापान के। ठीक, तो जो गूगल डूडल होता है यह जो है प्रसिद्ध त्यौहार या फिर किसी सेलिब्रिटी या फिर कोई भी विशेष होता है तब जो है गूगल जो है वो डूडल के रूप में दिखाई देता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। फोर्थ नंबर है कि UNHRC ने यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया है। तो UNHRC ने यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य जो है वो वृंदा ग्रोवर को नियुक्त किया है। किसको? वृंदा ग्रोवर को। ठीक है, जो UNHRC है इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, जिसकी स्थापना जो है 15 मार्च 2006 को हुई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और जो इसके प्रमुख हैं वो वैक्लेव बालिका है। कौन है? वैक्लेव बालिका जो है वो प्रमुख है। किसके? तो UNHRC के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर कि रूसी ऊर्जा दिग्गज रोसनेफ्ट के बोर्ड के सदस्य हाल ही में कौन बने हैं। तो रूसी ऊर्जा दिग्गज रोसनेफ्ट के बोर्ड के सदस्य हाल ही में GK सतीश बने हैं। कौन बने हैं? GK सतीश को जो है सदस्य बनाया गया है। किसका? तो रूसी ऊर्जा जो कंपनी है रोसनेफ्ट, ठीक है, इसका जो है सदस्य बनाया गया है GK सतीश को। ठीक, तो रूस की जो कैपिटल है मॉस्को है और जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि किस देश ने अमेरिकी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से ओपन काइलिन 1 नामक अपना पहला ओपन सोर्स डेस्कटॉप कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। तो चीन देश ने। किसने? चीन देश ने अमेरिकी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से ओपन काइलिन फर्स्ट नामक अपना पहला ओपन सोर्स डेस्कटॉप कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। किसने? तो चीन ने। ठीक, 7 नंबर क्वेश्चन है G20 के अंतर्गत अर्बन 20 कार्य समूह के अब तक के सबसे बड़े मेयर शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो G20 के अंतर्गत अर्बन 20
कार्य समूह के अब तक के सबसे बड़े मेयर शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है वो अहमदाबाद और गांधीनगर में हुआ है। कहाँ पर? अहमदाबाद और गांधीनगर में। तो गांधीनगर जो है वो गुजरात की कैपिटल है। ठीक, तो जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में वो भूपेंद्र पटेल हैं और देवव्रत सिंह जो है वो राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास मधुमास का शुभारंभ कहाँ किया है? तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास मधुमास का शुभारंभ जो है वो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में किया है। कहाँ पर? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। ठीक, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि राउरकेला में आयोजित 13वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2023 खिताब झारखंड को हराकर किसने जीता है? तो राउरकेला में आयोजित 13वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जो है झारखंड को हराकर मध्य प्रदेश ने जीता है। किसने? मध्य प्रदेश ने। ठीक है, तो जो झारखंड है यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। ठीक, और राज्यपाल सीवी राधाकृष्णन हैं। कहाँ के? तो झारखंड के। बात करते हैं कैपिटल तो रांची है झारखंड की, और मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है जहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और मंगू भाई पटेल जो है राज्यपाल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप 2023 में किस खिलाड़ी ने 4 स्वर्ण पदक जीत सर्वश्रेष्ठ तैराक का खिताब जीता है? तो राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप 2023 में जो है आर्यन नेहरा ने, किसने? आर्यन नेहरा जो कि गुजरात के हैं, इन्होंने जो है 4 स्वर्ण पदक जीत सर्वश्रेष्ठ तैराक का खिताब जीता है। ठीक, किसने? आर्यन नेहरा ने। 11 नंबर क्वेश्चन है कि अस्ताना में आयोजित अंडर 15, अंडर 17 और अंडर 20 सीनियर व वेटरन एशियन चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला ग्रिपलिंग खिलाड़ी कौन बनी है? तो जो है आनम खान बनी है। कौन बनी है? आनम खान जो है वो अस्ताना में आयोजित अंडर 15, अंडर 17, अंडर 20 सीनियर व वेटरन एशियन चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला ग्रिपलिंग खिलाड़ी बनी है आनम खान। ठीक, तो कजाकिस्तान की संसद ने उनकी राष्ट्रपति के रूप में इस्तीफा देने के एक दिन बाद जो है लंबे समय तक शासक रहे नूर सुल्तान नजरबायेव के सम्मान में जो है देश की राजधानी अस्ताना का नाम बदलकर जो है नूर सुल्तान रखने का फैसला किया है। ठीक है, तो जो अस्ताना है वह कजाकिस्तान की कैपिटल रही है, लेकिन अब जो है उसकी कैपिटल परिवर्तित की जा रही है। किस रूप में? तो नूर सुल्तान के रूप में। ठीक, जहाँ की राष्ट्रपति कहाँ के? कजाकिस्तान के, तो कासिम जोमार्ट टोकायव हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है कि किस भारतीय संस्थान ने श्रीलंका के जाफना विश्वविद्यालय के साथ शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने और अनुसंधान पहल को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो आईआईटी मद्रास तमिलनाडु ने। किसने? तो आईआईटी मद्रास ने जो है जाफना विश्वविद्यालय जो कि श्रीलंका में स्थित है उसके साथ जो है शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने और अनुसंधान पहल को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर कि यूएनएसजी के ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप GCRG में जुलाई 2023 में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो यूएनएसजी के ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में जो है जुलाई 2023 में भारत देश शामिल हुआ है। कौन सा देश शामिल हुआ है? तो भारत देश शामिल हुआ है। चैंपियंस ग्रुप की बैठक जो है 21 जुलाई 2023 को होगी। विदेश मंत्रालय के सचिव संजय वर्मा को GCRG के लिए शेरपा के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक, वर्तमान में जो है भारत के विदेश मंत्री जो हैं श्री सुब्रमण्यम जयशंकर हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, तो शिक्षा मंत्रालय यानी शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो है 2021-22 के लिए जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 में किसे छठे ग्रेड में प्रचेष्टा 2 लेवल 1 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्यों में स्थान मिला है? तो चंडीगढ़ और पंजाब को। ठीक है, तो किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को शीर्ष 5 ग्रेड में जगह नहीं मिली है। ठीक, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है गूगल ने किसे भारत का नया नीति प्रमुख नियुक्त किया है? तो गूगल ने जो है श्रीनिवास रेड्डी को, किसको? श्रीनिवास रेड्डी को जो है भारत का नया नीति प्रमुख नियुक्त किया है। किसने? तो गूगल ने। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी और किसके द्वारा की गई थी? तो लैरी पेज और सर्जी ब्रिन के द्वारा। ठीक है, सर्जी ब्रिन के द्वारा जो है वो गूगल की स्थापना की गई थी और वर्तमान में जो गूगल CEO हैं सुंदर पिचाई हैं जो कि एक भारतीय हैं।
ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि ICAR के अनुसंधान सलाहकार समिति की अध्यक्ष कौन बनी है। तो ICAR की अनुसंधान सलाहकार समिति की अध्यक्ष जो है वो नीरज प्रभाकर बनी है। ठीक है, तो ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च होता है फुल फॉर्म, और इसकी स्थापना जो है 16 जुलाई 1929 को हुई थी और मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। तो ICAR अनुसंधान सलाहकार समिति की अध्यक्ष कौन बनी है, तो नीरज प्रभाकर बनी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है किसने 2023 के लिए समय पर भुगतान श्रेणी में GEM अवार्ड जीता है। तो जो है NLC ने, किसने, NLC ने जो है 2023 के लिए समय पर भुगतान श्रेणी में GEM अवार्ड जीता है। NLC यानी कि नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, ठीक है, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी और जो मुख्यालय है चेन्नई स्थित है। ठीक है, कहाँ पर, चेन्नई में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है कि माई मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो माई मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व नामक पुस्तक जो है वो सज्जन कुमार और सुधा बाई के द्वारा लिखी गई है संयुक्त रूप से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है कि केंद्र सरकार द्वारा किसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी कि IFSCA के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो केंद्र सरकार द्वारा जो है के राजा रमन को, किसको, केंद्र सरकार द्वारा के राजा रमन को जो है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी IFSCA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको, के राजा रमन को। ठीक है, तो IFSCA के बारे में जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में क्या होता है, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी होता है, जिसकी स्थापना जो है 27 अप्रैल 2020 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है गिफ्ट सिटी गुजरात में स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट लॉन्च किया है। तो कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है गारंटी बजट लॉन्च किया है। किसने, तो कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री ने। तो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में सिद्धारमैया हैं। तो इन्होंने जो है वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पेश किए गए बजट को जो है गारंटी बजट बताया है और सिद्धारमैया ने कहा है कि बजट 2023-24 एक ऐसा बजट है, जो बजट है वो 52,000 करोड़ रुपए का है, जो हमारे द्वारा घोषित सभी गारंटियों को पूरा करता है। यह हमारी सरकार का गारंटी बजट है। तो किसने पेश किया है, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है 21 नंबर है कि प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, और इसका उद्देश्य जो है वो जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना है। यह आयोजन 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल द्वारा जो है स्थापित किया गया था। ठीक, तो अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस जो है वो 1990 में विश्व जनसंख्या दिवस की स्थापना के बाद संयुक्त राष्ट्र ने इस आयोजन को जारी रखने का निर्णय लिया और पहला आयोजन जो है वो 11 जुलाई 1990 को जो है 90 देशों में देखा गया था। ठीक, और 2023 की जो विश्व जनसंख्या दिवस की थीम है वह लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना, हमारी दुनिया की अनंत संभावनाओं को अनलॉक करने के लिए महिलाओं और लड़कियों की आवाज़ को जो है ऊपर उठाना, यह जो है विश्व जनसंख्या दिवस की 2023 की थीम है। ठीक, तो जनसंख्या की बात करते हैं तो पहले चीन था पहले नंबर पर विश्व में, अब जो है भारत देश पहले नंबर पर है। यानी सबसे अधिक जनसंख्या किस देश में है, तो भारत देश में है, और दूसरे नंबर पर जो है वो चाइना आता है। ठीक, और जनगणना की बात करते हैं तो 9 फरवरी को जो है राष्ट्रीय जनगणना दिवस मनाया जाता है। कहाँ पर, तो भारत में मनाया जाता है 9 फरवरी को। ठीक है, पहली बार जो जनगणना हुई थी, ठीक है, वो 1872 में हुई थी। कब हुई थी, 1872 में जो है पहली बार जनगणना की शुरुआत हुई थी भारत में, लेकिन यह नियमित जनगणना नहीं थी। नियमित जनगणना जो है वो 1881 में प्रारंभ हुई थी। कब, 1881 में। ठीक है, तो यह बिंदु आप याद रखेंगे। तो यह हमारा 11 जुलाई का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। डेली की तरह आज भी आपसे कहेंगे, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।